कुछ हुआ है क्या? मुझे बताओ, क्या हुआ है? जवाब दो, आर्गोस। तुर्गुत, हाँ? उसने अचानक हम पर हमला कर दिया। जनाब, वो मारी को ले गया। हमने लड़ने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। ज्यादातर सिपाही मर गए। ज्यादातर सिपाही मर गए, लेकिन तुम जिंदा हो। ऐसा ही है ना आर्गोस? हाँ, तुम एक बेवकूफ हो आर्गोस, एक नाकारा इंसान हो। जनाब, अगर मारियुस के पास है तो मैं जानता हूं कि वो क्या करने वाला है। कोसेस, कोसेस कहां है? कुस्तुनतुनिया की जानिब गामजन है। चलो सिपाहियों, तुमने मेरा सारा सोना गवा दिया है, जानते हो भाई। बहुत खूब। हम माजरत का है तैफुरुगातुस, हम इस तबाही को नहीं रोक सके। नहीं, अभी माजी के बारे में बात करने का वक्त नहीं। निकोला, वजीर, और जिसने मुझे धोखा दिया, उन सबको उसका हिसाब देना होगा। इसीलिए हम यहां आए हैं। हम वो करेंगे जो जरूरी होगा। कल वापस जाओ और ऐसे जाहिर करो जैसे तुम कुछ जानते ही नहीं हो। और मैं कुस्तुनतुनिया जा रहा हूं, कुछ अच्छी खबर लेकर आऊंगा। शुक्रिया। भाइयों, खाना शुरू कीजिए। सिपाहियों, खाना शुरू कीजिए। बहुत बेचैन हो हमें ले जाने के लिए। कोनिया में हालात कैसे हैं, कुछ बताओगे? दरअसल वहां के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है उस्मान साहब। समझ लें कि चारों तरफ खतरा ही खतरा है। तो फिर हमें वहां क्यों ले जा रहे हो? मुझे सुल्तान मसूद पर भरोसा है और आप देखेंगे कि वो कितने इंसाफ पसंद हैं। मुझे यकीन है बहुत जल्द सरहदों पर एक नया सितारा चमकेगा। लेकिन वो वजीर, वो सुल्तान को बरगला रहा है। वो सांप की तरह तेज है, जहर उगलता है। वो सांप तो आखिरकार अपने बिल की तरफ ही जाएगा, लेकिन वो अपने किए की कीमत जरूर चुकाएगा। यकीन के साथ कह सकता हूं कि वजीर ये कीमत जरूर अदा करेगा। ऐसा क्यों? क्या वजह है भरोसा करने की हम पे?
आपको लगता है कि आप यहाँ के वाहिद काई हैं? ये देखिए उस्मान साहब, काई हर जगह है और हमारा एक ही मकसद है, और वो है तुर्कों की आजादी। सुल्तान मसूद का फरमान हर चीज से बालातर है, और देखिएगा बहुत जल्द हम सरहदों पर एक साथ लड़ेंगे। कोनिया से लौटते ही ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही करेंगे जैसा सोच रहे हो। इंशाअल्लाह। मैंने आलम शाह से वादा किया था, जिरगा कल मुनाकिद होगा। आप लोग यहां क्या कर रही हैं खातून? असल में आप क्या कर रहे हैं गुंदू साहब? काई कबीले के बेटे उस्मान साहब इस नशिस्त के हकदार हैं असल में। और कहां पर है वो बताओ? उस्मान कैद में है, जानती नहीं है क्या ये? गुंदू साहब, आप शायद भूल गए हैं, मगर इस नशिस्त के असल हकदार उस्मान साहब हैं। हमारी कोनिया के रास्ते में मुलाकात हुई थी। उस्मान साहब ने कहा है कि मैं अपने कबीले में जरूर वापस आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अर्तुरुल गाजी से मिली हुई इस नशिस्त पर दोबारा बैठूंगा, और जब मैं वापस आऊंगा और अगर नशिस्त पर कब्जा हुआ तो वहां बैठने वाले का सर कलम कर दूंगा। अल्लाह में अपने सरदार पर कुर्बान, मेरे बहादुर उस्मान साहब, उन्होंने अपनी निशिस्त और अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ा। जब हमारे पास ऐसा बहादुर है तो कई कबीले को तकलीफ कैसे पहुंच सकती है? अगर उस्मान साहब ने कहा है तो वो जरूर वापस आएंगे। हमें उस्मान साहब की जरूरत है अपने कबीले की हिफाजत के लिए। ये हुक्म वजीर का है, जिरगा मुनाकिद होगा। और उस्मान साहब का हुक्म है, ये जिरगा नहीं होगा। वो यहाँ नहीं है, लेकिन हम जरूर हैं और ऐसा नहीं होने देंगे। रियासत का हुक्म है ये, मेरे साथ साथ तमाम लोगों को मानना होगा, और इसमें उस्मान और आप सब शामिल हैं। कोई रोक सकता है तो रोक ले, देख ले कोशिश करके। मेरे भाइयों, चलो ये सब भूल जाओ। हमारे सरदार का एक ख्वाब है और वो उसे रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है? हमारे गलों में तो रस्सी थी, और अब कोनिया क्या बनेगा हमारा, बताओ। बस अल्लाह हमारी मदद करे। आमीन। जब हम अल्लाह से दुआ करते हैं तो वो जरूर अपने बंदों की मदद करता है, और उसी के हुक्म से हम सारी परेशानियों से निकल जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मेरे भाई, ऐसा कैसे मुमकिन है? हमारे हुजूर एक बहादुर जंगजू हैं। मैंने इनके साथ कफकाज से सफर किया है। ये सारी ताकत हमें कुदरत रखने वाले ने दी है, और वही इस बुराई को मिटा डालेगा। वो उनसे परेशान है, बहुत परेशान, इसलिए वो उनके खिलाफ झूठ बोलते हैं और खेल खेलते हैं। तो बस तय हो गया, हम मिलकर चलेंगे और कभी भी मायूसी की तारीकियों में नहीं गिरेंगे। अल्लाह हमें राहत जरूर पहुंचाएगा, और वैसे भी
मंगोलों की वजह से मेरा वतन तबाह हो चुका है। एक बात बताइए, आप यहाँ आए, हमें बेहद खुशी हुई, लेकिन आपके आने की असल वजह क्या है? उम्मीद तो है यहाँ पर कम से कम, और वो उम्मीद उस्मान साहब है हमारे। बड़ी जंगों की क़यादत करेंगे और तमाम मुसलमान एक झंडे तले यकमुश्त हो जाएंगे। माशाल्लाह मेरे भाई, माशाल्लाह। वो दिन जरूर वापस आएंगे जब मेरी तलवारें मेरे हाथ में वापस होंगी और हम दोनों मिलकर बहुत सी जंगें लड़ेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया भाई, शुक्र है कि उस्मान साहब से मेरी इस तरह से मुलाकात हुई। रब हम सब से राजी हो। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। शुक्रिया मेरे भाई, शुक्रिया। सल्जूक और उस्मान इस वक्त गार में हैं। हम जाकर चाहें तो उनका सर कलम कर सकते हैं। मुझे एक सवाल का जवाब दो, गार के पास कितने सिपाही हैं हमारे? बहुत ज्यादा। एक गार दुश्मन से दिफा करने के लिए अच्छी जगह होती है। हमें मोहतात रहकर कल सवेरे तक का इंतजार करना होगा। जब वो गार से निकलकर अपने रास्ते में होंगे, हम उन्हें मार देंगे। इसके बाद जितने चाहो तुम दुश्मन के सर काट सकते हो। कैसा रहेगा अगर उस्मान का सर काटो? मेरी यही ख्वाहिश है। ख्याल रहे, उस्मान बहादुर सिपाही है और वो मेरी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक दीवार है। वो बर्बाद हो जाएगा। उस्मान, मुझे आलम शाह की जरूरत है और उसे तुम्हारी मौत की। अरगून खान भी मरेगा, सुल्तान मसूद भी मरेगा। तुम सब मेरे हाथों मरोगे। उन तमाम सरजमीनों का खाकान सिर्फ मैं हूंगा। कुंदूज भाई, भाई भाई, भाई, भाईजान, आप ठीक तो हैं भाई? वो चाउश बाहर इंतजार कर रहे हैं सरदार। भाई
नहीं संभाल सकते तुम काई कबीला। वो सारी मेहनत पे पानी फेर देगा। वो हमारी रियासत की बुनियाद को कमजोर कर रहा है। हुजूर, मलून खातून है, बाला खातून है, सलजान माँ है, आयगुल है। मुझे यकीन है वो कबीले को बचा लेंगे। मेरा गोकतोक भाई है वहां, वो जरूर कामयाब होंगे। ठीक कह रहे हो जहर कुतार। मेरी खातून और वालिदा उसे जरूर रोकेंगे। वो रोकेंगे। कयादत वो ही करेगा जो इसका मुस्तहिक होगा। और तुर्गुत साहब भी हैं वहां। हाँ, और जैसे ही उन्हें हमारे बारे में खबर पहुंचेगी वो हमारे पीछे जरूर आएंगे। तुर्गुत मेरे लिए एक भाई की तरह है। गौसेस, अपनी बहन का बदला लिए बगैर कहां जा रहे हो? तुम लोगों में से जो भी अपनी जान गंवाना चाहता है, आगे आके मुकाबला करो। देखते हैं कौन पहले मरना चाहता है। आ जाओ। सही वक्त पर पहुंचा। देखो कौन किसके साथ है। तुर्गुत समेत यहां सब मरेंगे, कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। बेचारी मारी बेवा हो जाएगी और जिसका भाई मर जाए उसे क्या कहेंगे? घटिया हो तुम। नहीं मालूम, खैर रहने तो इतना जरूरी नहीं। नहीं बचोगे। मुझे ये पसंद है।
उस्मान, एक बार फिर हम आमने सामने। मैंने तुम्हें तोहफा देने के लिए यहां रोका है। ले आओ उसे। गोकतोक, मेरे भाई गोकतोक। भाई गोंगार या गोकतोक, ये मंगोल है। एक असली मंगोल। धोखे में न रहना, ये कभी तुर्क नहीं हो सकता। और कान खोल के सुन लो, जो हमारा दुश्मन बनता है, अब चाहे वो बहादुर उस्मान ही क्यों ना हो, उसे भी मरना होगा। लेकिन पहले इसको मरना होगा, क्योंकि इसने मुझसे गद्दारी की है। इसके दिल में छेद कर दूंगा। मत करना ऐसा। अगर तुमने गोकतुक के साथ कुछ किया तो फिर पूरे तुर्कों के दिलों में इंतकाम की आग भड़केगी और तुम्हें जलाकर राख कर देगी। मेरे हुजूर, क्या हाथू ये सोचता है कि ऐसा करने से हम डर जाएंगे? इसको लगता है कि यह हमें रोक सकता है। मौत तो एक दिन सबको आनी है, मगर तसल्ली है मुझे, हक की राह में शहीद होऊंगा, अपने भाइयों के सामने और अपने सरदार के सामने। मेरी गवाही देना आप सब कि हक के लिए मैंने जान दी। ऐसा ही है। नहीं, गोकतुक, रुक जाओ। गोकतुक, मेरे भाई, ये हाथू, मेरे भाई, छोड़ दो मेरे भाई को। छोड़ दो मुझे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं, छोड़ दो उसे। गोकतुक, गोकतुक, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ओ रसूल, नहीं, नहीं, गोकतुक, गोकतुक, मेरे भाई, मेरे भाई। गोकतुक, गोकतुक मेरा भाई।
गोक छोड़ो गोक एक भी तुर्क के खून के बदले मैं अगर हजारों सालिम काफिरों का खून न बहा दूं तो मुझे भी उस्मान मत कहना। तुम उन जालिमों के सरबराहों के हाथों अगर तुम में से कोई 5 आदमियों को मारे बगैर मरा तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। तो चलो फिर बहादुरी से लड़ते हैं मेरे शेरों। हमारे भाई गोकूक के लिए हक है अल्लाह, हक है अल्लाह, तुमने इस मिट्टी पर मेरे भाई का खून बहाया है, अब से ये मिट्टी तुम पर हराम है। Yeah.